की एक और वीडियो में आज के वीडियो में हम देखो डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों को कुछ सेटअप्स भी बताऊंगा जिसके बिहाफ पे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो और कम से कम रिस्क में एक अच्छा ट्रेड और पेशेंस डेवलप कर सकते हो। सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप मार्केट में पेशेंस बिल्कुल भी डेवलप नहीं कर पाते हो। अगर देखो पेशेंस कब नहीं होता है आपको, जब आप अपने औकात के हिसाब से ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्ट करके रख सकते हो। अब आपका जो औकात है वो लगा लो, आपकी जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, जो भी है वो आपका 1000 रुपये पर डे आपके लिए लगता है कि हाँ मेरे के लिए बहुत है। तो वहाँ पर अगर आप 200 रुपये कमाओगे तो आपको बहुत थोड़ा लगेगा, और वहाँ पर आपका 100 रुपये लूज़ होगा तो वो भी आपको बहुत कम लगेगा। तो अगर आप 1000 रुपये कमा रहे हो और 1000 रुपये का लॉस ले रहे हो तो आपके दिल में धक धक होगी, और वहीं पर आपके पेशेंस लेवल्स, आपकी साइकोलॉजी जो भी है सब कुछ डिस्टर्ब होगा। अब इसको मेंटेन कैसे कर सकते हैं? सबसे बढ़िया है आप स्टॉक ट्रेडिंग करो। स्टॉक ट्रेडिंग में आप स्टॉक कैसे फाइंड आउट करो वो भी मैं बता दूंगा। तो देखो सबसे पहले अगर आपको बिल्कुल ही कॉमन नॉलेज भी नहीं है तो देखो 5 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बता के चलता हूँ। पहली चीज़, स्टॉक्स में ट्रेड करो, बहुत मिनिमाइज रिस्क रहेगा, बहुत ज़्यादा मिनिमाइज, जिसको आप देख के ऐसे ही काट दोगे। ठीक है, आपका स्टॉप लॉस भी जाएगा तब भी आपको दुख नहीं होगा। तो पहली चीज़, आपके कुछ सेटअप्स होने चाहिए। आपके कुछ भी सेटअप्स भी मैं आपको बता देता हूँ क्या सेटअप्स होने चाहिए। आप कप पेन हैंडल को ट्रेड कर लो, ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बहुत अच्छे रूल्स बता रहा हूँ, उनको अगर फॉलो कर लिया लाइफ में तो 1 साल के अंदर अंदर आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। अब देखो पहली चीज़ हो गई आपको अपने सेटअप्स बनाना। सेटअप्स किस किस पे? कप पेन हैंडल पे ट्रेड कर लो, बॉक्स पैटर्न पे ट्रेड कर लो, डबल बॉटम डबल टॉप पे ट्रेड कर लो, एक फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट होता है वो भी बता दूंगा, उस पर ट्रेड कर लो। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, आपको पोजीशन साइजिंग। देखो अगर आपका रिस्क, आप रेगुलर रिस्क 200 रुपये का ले रहे हो, ठीक है, रेगुलर आप सोच रहे हो हाँ मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है, मैं हमेशा 200 रुपये ज़्यादा का लॉस नहीं लूँगा। एक ट्रेड बन रहा है आपका, ठीक है, कोई भी आपका सेटअप बन गया, कप पेन हैंडल बन गया, और यहाँ पर भी एक कप पेन हैंडल बन गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 200 रुपये का रिस्क है, ठीक है, आपने यहाँ पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं और आपका 200 रुपये का रिस्क है। आपको पता है ये टारगेट देगा, आपको पता है ये भी टारगेट देगा, यहाँ पर आपको रिस्क लग रहा है 400 रुपये का। ठीक है, और आपको पता है ये टारगेट देगा। तो कुछ नहीं करना है इस केस में, आपको 500, सॉरी, जहाँ पर आप 200 रुपये का रिस्क ले रहे हो ना, 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और 200 रुपये का रिस्क ले रहे हो, तो वहीं पर आपको 5,000 का इन्वेस्टमेंट करना है और रिस्क आपका वही रहेगा। तो रिस्क आपका वही 200 रुपये का ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल आपने आधा कर दिया, जहाँ पे 400 रुपये का रिस्क था कैपिटल आधा कर दिया, रिस्क आपका। इसको बोलते हैं पोजीशन को अपनी मैनेज करना, रिस्क को मैनेज करना। ठीक है, अब मार्केट यहाँ से टारगेट देगा तो प्रॉफिट उतना ही होगा जितना आपको 5,000 रुपये के हो रहा था। ठीक है, 10,000 रुपये भी हो रहा है उतना ही, क्योंकि आपका जो रिस्क बढ़ा है, यहाँ पर जो इंडेक्स पे रिस्क बढ़ा है, तो उसी हिसाब से आपको टारगेट भी उतना ही बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो एक चीज़ होती है, अब मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करता हूँ। अब देखो थोड़ा सा एग्जांपल के साथ बताता हूँ। यहाँ पर आपका रिस्क बहुत बड़ा था, मैंने क्या किया, पहले अपने प्रीमियम के चार्ट को देखा। ये मेन चार्ट इसको बोलते हैं, प्रीमियम चार्ट, जो आप स्ट्राइक प्राइस बाई कर रहे हो 250 की, 22,500 की, कोई भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे इस केस में मैंने 22,900 की ऑलमोस्ट स्ट्राइक प्राइस मैंने देखा। उसमें अगर आप देखोगे ना, चार्ट को ओपन करना, वहाँ पर आपको दिखेगा मार्केट एक लेवल पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेवल पे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, लेवल पे आ रहा है, यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करते हुए आ रहा है। अब मुझे पता है यहाँ पर मार्केट है और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से भी निकल चुका है, तो ब्रेकआउट भी बड़ा है। अब मेरे को यहाँ पर प्रीमियम चार्ट में एंट्री मिल जाए तो कितनी परफेक्ट एंट्री होगी, स्टॉप लॉस मेरा लास्ट स्विंग का बिल्कुल छोटा सा बन जाएगा। यहाँ पर सेटअप मेरे को मिल रहा है, दैट्स वाई हमने इसको रीटेस्ट पे ट्रेड किया। स्टॉप लॉस बड़ा था, क्वांटिटी या तो हम कम करके ट्रेड करें या फिर रीटेस्ट पे ट्रेड करें। ठीक है, यहीं पर अगर हमको एंट्री करना है, अगर हम 10,000 रुपये से ट्रेड कर लें, स्टॉप लॉस बड़ा है तो 5,000 से ट्रेड करेंगे। अगर हमको इसी ट्रेड में 10,000 से ही ट्रेड करना है तो हम रीटेस्ट पे, मार्केट अप्रोक्स वहाँ पर आए जहाँ से हम लॉस अफोर्ड कर सकें। अब मार्केट यहाँ पे आया, अब मुझे पता है यहाँ पर मेरा 200 रुपये का लॉस बच गया, तो मैं यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के ईजी ट्रेड कर पाऊँगा। ठीक है, तो सेम चीज़ एक बार मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। एशियन पेंट्स का जो मैंने आपको ट्रेड प्रोवाइड कराया था, देखो मैं स्टॉक्स का प्रोवाइड नहीं कराता हूँ क्योंकि जनरली मैं इन्वेस्ट करता हूँ जो भी स्टॉक्स में, इसमें ही मैंने इन्वेस्ट करके ही ट्राई किया है। ठीक है, आज भी 1.5% से अप है ये। अब देखो यहाँ पर आपको एक कप पेन हैंडल मिला, सेटअप आपको मैंने बता दिए हैं। देखो सेटअप ध्यान रखो,
कप पेन हैंडल हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम हो गया, तीसरा बॉक्स पैटर्न हो गया, चौथा आपका फेक ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट हो गया, एक आधा सेटअप। चलो इन 4 सेटअप्स को ही ट्रेड कर लो, बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों के लिए। एक फिबोनाची का छोटा सा रूल है वो बता दूंगा, ठीक है। सेकंड, आपको कब कितना कैपिटल, अगर आपका लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी रिड्यूस करनी है, अगर आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल, बढ़ानी नहीं है क्वांटिटी कभी भी। तीसरी चीज़, आपको डिसिप्लिन से इन्हीं सेटअप्स को फॉलो करना है, ठीक है। लॉस हमेशा, एसएल हमेशा आपको एक्सेप्ट करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, और टारगेट भी आपको एक्सेप्ट करना ही करना है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रख लोगे तो प्रॉफिटेबल बन जाओगे 6 महीने में ही, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे कैपिटल आपका 10-12 हज़ार रुपये है, ठीक है। आपको स्टॉक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं वो भी बताता हूँ। आप या तो निफ्टी में स्टॉक्स में ट्रेड कर लो, निफ्टी के जो 50 कंपनियां हैं उनमें, या फिर अच्छे वॉल्यूम के लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 जो स्टॉक्स हैं हमारे उनमें ट्रेड कर लो, आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाएगा। उन्हीं इनमें से कुछ, इन 100 कंपनियों में से आप बेस्ट फाइंड कर लो 30-40 चार्ट्स, उनको आप रेगुलर देखो, उनमें से अच्छा सेटअप, जहाँ भी ये मैंने 5 सेटअप बनाए हैं बनते हुए नजर आए उनमें ट्रेड कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पर बना, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस, कप पेन हैंडल का स्टॉप लॉस हैंडल पे होता है, हैंडल से हल्का सा नीचे, आपकी एक्यूरेसी के लिए बता रहा हूँ, हल्का सा नीचे रख लो। अगर बाई चांस कभी मार्केट एसएल हंटिंग करने भी आएगा, जैसे इस केस में मार्केट आया है प्रॉपर एसएल हंटिंग तक आया है, ठीक है, एसएल हंटिंग करने आया है, बट प्रीमियम चार्ट पे देखोगे कुछ खास इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो मार्केट अगर यहाँ तक आया है, ठीक है, तो लॉस कितना हो रहा है आपका वो देखो, ठीक है। और थोड़ा सा नीचे रखोगे तो मार्केट आपका क्या पता यहाँ तक आके रिवर्स कर जाए। 90% केसेस में यही होता है कि जब मार्केट आपके एसएल खाता है तो 10% आपके एसएल बचा लेगा, थोड़ा सा आपके जो एसएल से थोड़ा सा नीचे एसएल रखो और बाय कर लो, ठीक है। अब इसमें आप 10,000 से ट्रेड करोगे, आप ऑप्शन पे भी 10,000 से ट्रेड कर रहे हो, यहाँ भी 10,000 से, आपका यहाँ पर रिस्क ही 200 रुपये का रहेगा, जेन्युइन रिस्क ही आपका 200 रुपये का रहेगा, ठीक है। और रिवॉर्ड, रिवॉर्ड भी आपको धीरे धीरे करके, यहाँ यहाँ का ही मार्केट आएगा, आपको वही 200 रुपये का ही प्रॉफिट दिखेगा। आप पेशेंस रखना सीख जाओगे, जितना कम प्रॉफिट और जितना कम लॉस होगा उतना ही आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है। पेशेंस लेवल सिर्फ इसी तरीके से इंक्रीज हो सकता है। आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, खुद से ट्रेड कर रहे हो ना, स्टॉक्स में बेस्ट चार्ट देखो, जिस वॉल्यूम्स वाले जो स्टॉक्स हैं उनको अपनी वॉच लिस्ट में, जो आपकी वॉच लिस्ट होती है ना, कहाँ पर ऐड करोगे, ट्रेडिंग व्यू की वॉच लिस्ट में अपने स्टॉक्स ऐड कर लो, उनको रेगुलर देख लो। अगर आपने 10 दिन भी लगातार देख लिए तो 10 मिनट भी नहीं लगते 40-60 देखने में, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। आपका सेटअप बन रहा है, ठीक है, स्वाइप 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 इसमें बन रहा है, रोको, लगा लो चार्ट को, एक्टिव हुआ ट्रेड ले लो, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग के 10-15 दिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि 30-40 चार्ट आप कैसे देखोगे, तो वो आपको कंटिन्यूस देखते रहने पड़ेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी आज का ट्रेड एक हमारा यहाँ पर कप पेन हैंडल पे, उसका भी रिजल्ट आपने देख लिया होगा। सेकंड ट्रेड अगर आप देखोगे तो वो था हमारा निफ्टी 50 में। उसके बाद देखो मार्केट के गिरने का मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, मुझे इतना पता है मेरा सेटअप यहाँ बना है, मुझे इतना पता है स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी कैसे मैनेज करनी है, मुझे ये नहीं पता है कि मार्केट यहाँ से क्यों गिरा है, ठीक है। अगर ये मोमेंटम अगर किसी को पता लगते हैं तो वो तो किंग है फिर, ठीक है। हम छोटे बच्चे हैं, हम अपने स्टॉप लॉसेस लेके ट्रेड कर लेते हैं, हमें अपनी क्वांटिटी का पता है कब कितना पैसा लगाना है मार्केट में, हमें इतना पता है कितना रिस्क हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमें हमारे सेटअप्स का पता है, हमारे को कितना पेशेंस रखना है हमें वो पता है, कब एक बार प्रॉफिट आ गया तो कितना उसको बुक करना है और कितना होल्ड करना है और आगे प्रॉफिट के लिए। ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो आप एक प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर चुके हो और बहुत जल्दी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, प्रॉपर प्राइस को देखो, जितना चार्ट्स को देखोगे ना उतना ही आप फोकस कर पाओगे चार्ट्स पे, उतना ही प्रॉफिटेबल जल्दी बन पाओगे, ठीक है। बाकी ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक लाइक कर देना। बाकी मेरे हिसाब से ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैंने आज आपको बताई हैं। अगर आपकी कोई भी क्वारी है कमेंट बॉक्स खुला है, कर देना कमेंट। मेरे साथ गोल्ड ग्रुप में ट्रेड करना है, आप लोगों के लिए ऑफ़र लाइव हैं। 2500 में 4 मंथ्स के प्लान मिल रहे हैं आपको, 3000 में आपको 1 ईयर और 4000 पे लाइफ टाइम, कोई प्रोवाइड नहीं कराता है, ठीक है। 2500 का एक लॉस कर देते हो आप, ठीक है, एक लॉस,
उस लॉस को इन्वेस्ट करके सीखना स्टार्ट करो पहले। 1 मंथ तक, 4 मंथ का इसीलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। 1 मंथ आराम से बैठ के मेरे को देखो, थोड़ा सा नोटबुक में लिख लोगे तो और आपकी याददाश्त तेज़ हो जाएगी। आपका याददाश्त पे ही बात है, याददाश्त जितनी शार्प करोगे उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल पैसा बनेगा, ठीक है। वरना 2-3 हज़ार 4 हज़ार एक ट्रेड आपके लेके चली जाती है, सबको पता है ये चीज़ें, माने ना माने पर पता सबको है, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। फॉलो कर लेना, अगर ज्वाइन करना है नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आ जाना। आपकी पहले जो भी क्वेरी है उसको क्लियर करूँगा। आपको समझ में नहीं आता है, 1 मंथ का पर्सनल सपोर्ट प्रोवाइड कराऊंगा। पर्सनल सपोर्ट में वही होता है, आप कोई ट्रेड लेते हो, फंस जाते हो, उसको कैसे मैनेज करना है, उन सब में थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा आपको, ठीक है। कोई दूसरा बंदा आपको समझाने वाला होता है तो आप उस ट्रेड को स्टॉप लॉस पे काट सकते हो, स्टॉप लॉस के आसपास होल्ड कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको प्रॉफिटेबल बनाएंगी। एक छोटी सी गलती आपको बड़े लॉस की तरफ ले जा सकती है, ये भी आपको पता है। बाकी फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नीचे है। धन्यवाद।